एक बहुत ही सुंदर जंगल था जहाँ प्रकृति अपने सबसे प्यारे रूप में मौजूद थी और मीठे फलों से लड़ी टहनियाँ पक्षियों का इंतजार कर रही थी। पूरा जंगल हरियाली से भरा था, मानो धरती ने प्रेम से हरे रंग की चादर ओढ़ ली हो। इसी प्यारे जंगल में दो सच्ची दोस्त रहती थी, एक पीली भोली भाली लाडो चिड़िया और दूसरी नीली दयालु प्यारी चिड़िया। उनका साथ ऐसा था कि दूर दूर तक उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। लाडो और प्यारी दोनों ही बहुत मेहनती थी। हर सुबह वे अपने बच्चों के लिए दाना इकट्ठा करने निकल पड़ती थी। लाडो के दो बच्चे थे, गुड़िया और पप्पू, और प्यारी के भी दो बच्चे थे, गोलू और मोलू। वे हमेशा साथ साथ जाते और शाम को लौटकर अपने बच्चों को प्यार से दाना खिलाते। बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर उनकी सारी थकान दूर हो जाती थी। उनका जीवन बहुत ही सीधा साधा, सरल और खुशहाल था। एक दिन जब सुबह हुई तो लाडो चिड़िया बहुत शांत और उदास लग रही थी। उसका शरीर बहुत गर्म था और वो बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। उसी दिन घोंसले में दाना भी खत्म हो चुका था। लाडो के बच्चे गुड़िया और पप्पू भूख से तड़पने लगे और अपनी माँ को बार बार पुकारने लगे। मम्मा, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत कमजोर महसूस कर रही हूँ। मैं दाना खोजने नहीं जा पा रही हूँ। लाडो के दिल में एक गहरा दर्द महसूस हो रहा था। वो अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती थी, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो कुछ कर पाए। तभी रोजाना की तरह प्यारी चिड़िया लाडो के घोंसले में आई। अरे लाडो, तुम अभी तक तैयार नहीं हो? चलो, दाना खोजने का समय हो गया है, सूरज ऊपर आ गया है। प्यारी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज नहीं जा पाऊंगी। मेरे बच्चे भूख से रो रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही। प्यारी चिड़िया ने तुरंत लाडो का माथा छूकर देखा। वो गर्म था। प्यारी को अपनी दोस्त की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। चिंता मत करो लाडो, तुम बस आराम करो। मैं आज अकेले जाऊंगी और तुम्हारे लिए भी दाना लेकर आऊंगी। तुम बस अपने बच्चों को देखो, मैं सब संभाल लूंगी। तुम कितनी अच्छी हो प्यारी, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। लाडो की बात सुनकर प्यारी की आंखों में भी नमी आ गई। उसने लाडो को एक लंबी मुस्कान दी और अकेले ही दाना खोजने निकल पड़ी। वो जानती थी कि उसे दो परिवारों के लिए दाना इकट्ठा करना था, इसीलिए वो और भी तेजी से उड़ रही थी। उड़ते उड़ते वो जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गई जहां वो पहले कभी नहीं गई थी। ये एक घना और शांत इलाका था जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से ही नीचे आ पाती थी। वहां एक अजीब सी सुनहरी चमक थी। ये क्या है? मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। क्या ये कोई जादू है? उसने धीरे धीरे उस चमक की ओर उड़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो करीब जाती गई, चमक और भी तेज होती गई। जब वो बिल्कुल पास पहुंची तो उसने देखा कि वहां एक सोने का सुनहरा अंडा रखा था। वो इतना सुंदर था कि प्यारी की आंखें चकाचौंध हो गई। अंडे से एक ऐसी रोशनी निकल रही थी मानो उसके अंदर कोई छोटा सा सूरज हो। वाह, ये तो बहुत ही अद्भुत है। अगर मैं ये अंडा अपने बच्चों और लाडो के बच्चों को दिखाऊंगी तो वे कितने खुश होंगे। ये तो मेरे अकेले के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए है। उसने धीरे से अपनी चोंच में उस अंडे को उठाया और उड़कर लाडो के घोंसले की तरफ चल दी। जब वो लाडो के पास पहुंची तो उसने देखा कि लाडो के बच्चे अभी भी रो रहे थे। प्यारी ने तुरंत अपने पास का सारा दाना लाडो को दिया और बोली, लाडो, पहले तुम ये दाना अपने बच्चों को खिलाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी लाई हूँ। लाडो ने अपने बच्चों को दाना खिलाया। भूख मिटते ही उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। जब वे सब खुश हो गए तो प्यारी ने अपनी चोंच से उस सोने के अंडे को निकाला। जैसे ही अंडा बाहर आया, पूरा घोंसला सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। लाडो और उसके बच्चे उस अद्भुत नजारे को देखकर हैरान रह गए। ये क्या है प्यारी? क्या ये सपना है? नहीं, ये सच है। मुझे ये जंगल में मिला।
प्यारी ने पूरी कहानी बताई कि कैसे उसे वो अंडा मिला। लाडो बहुत खुश हुई और प्यारी को गले लगाकर बोली, तुम कितनी अच्छी दोस्त हो प्यारी। तुमने इस मुश्किल समय में मेरी और मेरे बच्चों की मदद की। ये अंडा तो तुम्हारी मेहनत का फल है। नहीं लाडो, हमारी दोस्ती में तेरा मेरा कुछ नहीं होता, ये हम सबका है। प्यारी चिड़िया ने अपना दाना दिया और वो अंडा लेकर अपने घोंसले में चली गई। उसके बच्चे कोलू और मोलू जब सोने के अंडे को देखे तो खुशी से नाचने लगे। उस रात प्यारी के घोंसले में एक अजीब सी शांति और खुशी थी, जिसकी रोशनी दूर दूर तक फैल रही थी। दिन बीतते गए, लाडो चिड़िया ठीक हो गई और दोनों दोस्त फिर से साथ में दाना खोजने जाने लगे। लेकिन लाडो के मन में एक बात थी, उसे और उसके बच्चों को वो सुनहरा अंडा बहुत पसंद आया था। उस अंडे की चमक ने लाडो के मन में धीरे धीरे लालच को जन्म दे दिया था। एक दिन लाडो चिड़िया प्यारी के घोंसले में पहुंची। प्यारी के बच्चे गोलू और मोलू उस अंडे से खेल रहे थे। प्यारी, मेरी तबीयत तो अब ठीक हो गई है, लेकिन क्या तुम वो अंडा हमें एक दिन के लिए दोगी? मेरे बच्चे भी उसके साथ खेलना चाहते हैं। अरे, इसमें पूछने की क्या बात है? ये तो हमारा नहीं बल्कि सबका अंडा है। ले जाओ लाडो और कल शाम तक लौटा देना। लाडो चिड़िया बहुत खुश हुई। उसने धीरे से उस अंडे को अपनी चोंच में लिया और अपने घोंसले की तरफ उड़ चली। लेकिन लाडो को पता नहीं था कि जंगल में एक और पक्षी था जिसकी नजर सब पर थी। वो थी मीनू मौसी। मीनू मौसी भूरे रंग की थी और बहुत ही चालाक और धोखेबाज स्वभाव की थी। वो हमेशा दूसरों के सुख को देखकर जलती थी। वाह, कितना सुंदर अंडा है। अगर ये मेरे पास होता तो मैं कितनी अमीर बन जाती। ये चिड़िया कितनी मूर्ख है, इसे ऐसे खुले में ले जा रही है। मैं इसे चुरा कर रहूंगी। मीनू मौसी ने मौका देखा। लाडो चिड़िया थोड़ी देर के लिए एक पेड़ पर आराम करने के लिए रुकी। बस यही वो पल था जिसका मीनू मौसी इंतजार कर रही थी। उसने तेजी से लाडो के पास जाकर अंडे को झपट लिया और चुपके से उड़ गई। लाडो को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। जब उसने देखा तो अंडा गायब था। वो बहुत डर गई और रोने लगी। लाडो जल्दी से अपने घोंसले में पहुंची। उसने बच्चों को बताया कि अंडा खो गया है। गुड़िया और पप्पू बहुत उदास हो गए। वे सब उस सुनहरे अंडे से बहुत प्यार करने लगे थे। अगले दिन प्यारी चिड़िया अंडा लेने लाडो के पास पहुंची। लाडो, अब तो अंडा वापस कर दो, मेरे बच्चे उसे याद कर रहे थे। प्यारी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो अंडा खो गया, मैं नहीं जानती कैसे। प्यारी को लाडो की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। खो गया? क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो या तुम मुझे वो अंडा देना नहीं चाहती? मैंने तुम्हें अपना सबसे कीमती तोहफा दिया और तुमने उसे खो दिया, या तुमने झूठ बोला है? नहीं प्यारी, मैं सच कह रही हूँ। मुझे नहीं पता कैसे। लाडो ने बहुत समझाया कि वो सच बोल रही थी, लेकिन प्यारी बहुत नाराज हो गई। उसे लगा कि लाडो ने उसे झूठ बोला है और वो अंडा खुद के पास रखना चाहती है। दोनों में बहुत बड़ी बहस हुई और उनकी दोस्ती में एक गहरी दरार आ गई। जब जंगल में ये बात फैली तो सब हैरान हो गए। उनकी दोस्ती की मिसाल देने वाले अब उनकी लड़ाई की बातें करने लगे। कुछ पक्षी लाडो का साथ दे रहे थे तो कुछ प्यारी का। जंगल के इस माहौल को देखकर रानी चिड़िया, जो एक बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की थी, उसने ये सब देखा। इन दोनों की दोस्ती को इस तरह खत्म नहीं होने दे सकती। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। रानी चिड़िया ने सबसे पहले लाडो चिड़िया से बात की। लाडो ने रोते हुए उसे सारी बात बताई कि कैसे एक पल में अंडा गायब हो गया। लाडो के आंसू और उसकी बेबसी देखकर रानी को विश्वास हो गया कि वो झूठ नहीं बोल रही थी। फिर रानी चिड़िया ने प्यारी चिड़िया से बात की। प्यारी ने भी अपनी नाराजगी जताई और बताया कि लाडो से ऐसी उम्मीद नहीं थी। रानी चिड़िया समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। वह सोचने लगी कि आखिर अंडा गया कहाँ। तभी उसे याद आया कि उसने उस दिन मीनू मौसी को उस रास्ते पर उड़ते देखा था। रानी चिड़िया को मीनू मौसी के धोखेबाज स्वभाव के बारे में पता था। रानी चिड़िया ने एक योजना बनाई
वो धीरे से मीनू मौसी के घोंसले की तरफ गई। मीनू मौसी अपने घोंसले में बैठकर उस अंडे को देख रही थी। वो उसे चोंच से तोड़ने की कोशिश कर रही थी ताकि उसके अंदर क्या है ये पता चल सके। अरे मीनू मौसी, तुम ये क्या कर रही हो? वो तो बहुत अशुभ अंडा है। मैंने सुना है कि जो भी इसे छूता है उसकी किस्मत खराब हो जाती है। ये तो एक शापित अंडा है। क्या ये सच है? मुझे लगा ये सोने का है। हाँ, बिल्कुल सच है। इस अंडे को जंगल में किसी ने इसी वजह से छोड़ दिया है क्योंकि ये दुर्भाग्य लेकर आता है। मुझे तो लगता है कि इसे जंगल से बाहर फेंक देना चाहिए, नहीं तो ये पूरा जंगल में दुर्भाग्य फैला देगा। मीनू मौसी, जो पहले लालच में थी, अब डर से कांपने लगी। उसे लगा कि कहीं उसकी भी किस्मत खराब ना हो जाए। बिना सोचे समझे उसने उस अंडे को अपने घोंसले से बाहर फेंक दिया। जैसे ही मीनू मौसी ने अंडा फेंका, रानी चिड़िया ने तुरंत अपने पंखों से उसे पकड़ा और उसे लेकर उड़ चली। मीनू मौसी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी। रानी चिड़िया सीधे प्यारी के पास पहुंची और उसे वो अंडा दिखाते हुए बोली, प्यारी, देखो तुम्हारा अंडा। ये खुशी का समय तो है, पर पहले तुम्हें लाडो से माफी मांगनी होगी। रानी चिड़िया ने प्यारी को पूरी बात बताई कि कैसे मीनू मौसी ने वो अंडा चुराया था और कैसे उसने अपनी तरकीब से उसे वापस लाया। प्यारी, तुम्हारी दोस्त लाडो ने तुमसे झूठ नहीं बोला था। तुम दोनों की दोस्ती बहुत कीमती है। एक छोटी सी गलतफहमी से उसे खत्म मत करो। सच्ची दोस्ती में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्यारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने रानी चिड़िया को धन्यवाद दिया और तुरंत लाडो के घोंसले की तरफ उड़ चली। लाडो अपने घोंसले में उदास बैठी थी। जब उसने प्यारी को आते देखा, प्यारी ने लाडो के पास जाकर उसे गले लगा लिया और माफी मांगी। लाडो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर शक किया। मैंने तुम्हारी दोस्ती पर विश्वास नहीं किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं प्यारी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। ये तो सब उस मीनू मौसी की चाल थी। लेकिन आज से हम एक वादा करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमेशा एक दूसरे पर विश्वास करेंगे। दोनों दोस्त फिर से मिल गए। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे जो भी हो जाए, वे हमेशा एक दूसरे पर विश्वास करेंगे। उन्होंने रानी चिड़िया का भी धन्यवाद किया, जिसने उनकी दोस्ती को टूटने से बचाया। उस दिन के बाद प्यारी, लाडो और उनके बच्चे उस सोने के अंडे से एक साथ खेलते। उस अंडे ने उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बना दिया था। जंगल में फिर से सब कुछ पहले जैसा हो गया था। लाडो और प्यारी की दोस्ती की मिसाल फिर से दी जाने लगी थी और उनका प्यार पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया था। और इसी तरह एक सोने के अंडे ने जो पहले उनकी दोस्ती में दरार लेकर आया था, वही बाद में उनकी दोस्ती को और भी मजबूत कर गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा विश्वास और ईमानदारी किसी भी चीज से ज्यादा कीमती होती है। अरे, जंगल के दोस्तों की तरह आप भी इस साहसिक सफर का हिस्सा बनिए। चिंटू और टूनी की अगली रोमांचक कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, बेल आइकन को चटकाइए और हर नए रहस्यमय तारे की कहानी सबसे पहले पाइए। आपका साथ ही हमारी कहानियों को चमक देता है। तो तैयार है ना? अभी सब्सक्राइब करें और जंगल के अगले रोमांच में हमारे साथ उड़ान भरें।